राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा मधुसूदन राधा मधुसूदन राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय गौर हरि हरि हरि
सब वैष्णव। हरि बोल। वो बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत सुंदर कीर्तन करने के लिए। अजय प्रभु को बहुत ही सुंदर हमें विग्रहों का दर्शन करा रहे हैं। फरीदाबाद का था प्रभु जी आज हरि का। बोल, हरि राम, रामचंद्र लक्ष्मण सीता, बहुत ही सुंदर, बहुत शायद नया बहुत मंदिर ये बन हुआ था, इस उद्घाटन हुआ है कुछ दिन पहले। अच्छा प्रभु, हरि बोल, बहुत सुंदर मंदिर बन रहे हैं प्रभु। और अभी अजय प्रभु पटना का भी बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है। गुरु महाराज जा रहे हैं 29 तारीख को, 1, 2, 3 तारीख को बहुत बड़ा वहाँ प्रोग्राम है। अपना इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल इन पटना में बना है, तो उसका भी देखेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक धामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर गुरु आचार्य साधु भगवान सब इतनी विशेष असीम कृपा है कि हम लोग सब लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम की रोज सुबह चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 3 में हैं, अध्याय 21 में है, जिसका शीर्षक है मनु कर्दम संवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अध्याय में क्या है हम लोग का, हम लोग स्वयंभू मनु की वंश परंपरा के बारे में पूरा पढ़ रहे हैं और पढ़ते रहेंगे। कैंटो 5 के 15वें अध्याय तक। उसके पहले 20 अध्याय में हमने जो कुछ भी अध्ययन किया है वो हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं संक्षेप में। प्रथम अध्याय में विदुर जी भगवान उद्धव जी से भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके भक्तों की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं। दूसरे अध्याय का शीर्षक है भगवान का स्मरण, जिसमें उद्धव जी भगवान के वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करते हैं। तीसरे अध्याय में जिसका शीर्षक है वृंदावन के बाहर की लीलाएं, वृंदावन के बाहर की लीलाओं का वर्णन करते हैं। मथुरा में कंस का जो वध किया, वहां से लेकर भगवान अपनी लीला द्वारका में किस प्रकार समेटते हैं यदुवंशियों को भी। वो अपने अपने उनके जहां से आए थे, देवलोक से आए थे या गोलोक धाम से, अलग अलग उनको वहां पर वापस भेज देते और स्वयं चले जाते सरस्वती नदी के तट पर, जो कि चौथे अध्याय में वर्णन आता है। विदुर जी का मैत्रेय मुनि के पास में जाना, ये शीर्षक है। और उसके अंदर में उद्धव जी बताते हैं कि किस पर भगवान ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। और विदुर जी प्रार्थना करते हैं उद्धव जी के, मुझे भी दिव्य ज्ञान दीजिए। तो उद्धव जी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए स्वयं उन्हें दिव्य ज्ञान न दे करके उनको मैत्रेय मुनि के पास भेज देते हैं, जो कि हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। तो 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। विदुर जी की मैत्रेय मुनि से वार्ता
जिसमें हमने पढ़ा कि बहुत वक्ता और श्रोता दोनों ही दिव्य स्तर के हैं और बड़ा आनंद आता है। किस प्रकार मैत्रेय मुनि बहुत खुश होते हैं विदुर जी के पास सुन कर करके कि वास्तव में जीव का इस भौतिक जगत में जो मनुष्य होनी बहुत दुर्लभ है, वास्तव में उसको भौतिक जगत से सुख नहीं मिल सकता। तो वास्तविक सुख किससे मिल सकता है? भगवान की भक्ति, भक्तों का संग करके, भक्तों का संग करके भगवान की भक्ति मिलती है। और वो फिर पूछते हैं भगवान की सृष्टि की लीला के बारे में बताइए, सर्ग के बारे में बताइए, कर्णोदक्षाई विष्णु ने किस प्रकार इस विराट रूप का सृष्टि की, किस प्रकार 23 एलिमेंट बने और किस प्रकार शेष देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो शेष देवता जिनकी मिथ्या अहंकार जब सतोगुण में होता है, ज्ञान क्रिया के माध्यम से माइंड और 10 सेंस देवता आते हैं, वही सेंस देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे पर कृपा कीजिए कि हम लोग आपके आदेश का पालन कर सके। इस भौतिक जगत में आपने हमें कुछ एक उद्देश्य से इस प्रकट किया और हम आपके क्या उद्देश्य का पालन कर सकते हैं, बताइए। 6वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार विश्व रूप की सृष्टि होती है, किस प्रकार 23 एलिमेंट मिलकर करके विराट रूप की सृष्टि होती है। बहुत सुंदर वर्णन है। इस सर्ग को याद रखेंगे क्योंकि यह भगवान से संबंधित और किस प्रकार भगवान की सृष्टि करते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी वैज्ञानिक जितने भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हो जाएं, वो सोच भी नहीं सकते हैं भगवान की इस लीला के बारे में, किस प्रकार विराट रूप की सृष्टि होती है, कितनी साइंटिफिक वे, जिसका आज तक हम लोगों ने कितने भी पढ़ लिए हो, कितने भी हम लोगों ने पीएचडी कर दिया हो, कुछ भी कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएट, कभी हमने सुना तक नहीं है इतना सुंदर वर्णन जो हमने पढ़ा कि विश्व रूप की सृष्टि के बारे में, कि बताता है कि भगवान कितने महान है। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं विदुर जी के और अन्य पर ईश्वर तत्व, जीव तत्व, ब्रह्मा जी, मनु के संतानों। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ, किससे? याद रखें, गर्भोदक्षाई विष्णु से। कर्णोदक्षाई विष्णु जो अपने को फर्दर एक्सपांड करते किस रूप में? गर्भोदक्षाई विष्णु। उन गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल दिखता, उस कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी भगवान की कितने सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान के मुकुट का, भगवान के पिताम्बर का वर्णन है। और चूंकि अब भगवान ने उनको शिष्ट बताने के लिए कहा गया है और उसी का वर्णन हम लोग 21 अध्याय में डिटेल में हो रहा है कि ब्रह्मा जी ने किस प्रकार स्वयंभू मनु और सतरूपा के माध्यम से आगे वंश की वृद्धि की है। तो वही ब्रह्मा जी भगवान जी की अब स्तुति करने जा रहे हैं 9वें अध्याय में कि आप ही जानने एकमात्र एकमात्र वस्तु है और आपका साकार रूप है और आप ही सभी अवतारों के स्रोत है। गर्भोदक्षाय विष्णु, कर्णोदक्षाय जितने भी अवतार है उनके स्रोत है। इसको नोट कर लेंगे। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं सृष्टि के विभाग, जिसमें संक्षेप में हमने पढ़ा कि जब कर्णोदक्षाय भी सारी सृष्टि करते, विश्व रूप की सृष्टि करते हैं, तो ब्रह्मा जी किस प्रकार अपनी विसर्ग, जिसको व्यक्तित्व सृष्टि कहते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे, जीव, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवताओं को उनके कर्म स्वभाव के अनुसार अलग अलग लोकों में, अलग अलग भुवनों में स्थापित करते हैं। हम लोग इस पढ़ते हैं 11वें अध्याय में, जिसमें परमाणु से काल का वर्णन है, जिसमें समय के बारे में, युगों के बारे में, हम लोगों ने मनुओं के बारे में, ब्रह्मा जी की आयु के बारे में। एक दिन उनका कल्प कहलाता है और भगवान की आयु के समान है। ब्रह्मा जी की आयु मात्र 1 सेकंड से भी कम है। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं मनुओं की और अन्यों की सृष्टि, जिसमें हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी पहले अविद्या उत्पन्न करते हैं 5 तरीक, और उसके बाद में किस पर प्रथम ब्रह्मा जी के कौन पुत्र हैं? चतुष्कुमार है। ये हमेशा नोट करेंगे, सबसे बड़े हैं नारद जी, सबसे बड़े हैं चतुष्कुमार है, ये याद रखेंगे। और उसके बाद में किस प्रकार उन्होंने रुद्र को, फिर उन्होंने 10 ऋषि मुनि और नारद जी को उत्पन्न किया है, और किस प्रकार उन्होंने इवन हम लोग जो कर्दम मुनि के बारे में पढ़ रहे हैं, याद रखेंगे कर्दम मुनि वही 12वें अध्याय में आया 27वें श्लोक में कि कर्दम मुनि इससे उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। तो नोट कर लेंगे कि याद है, क्योंकि कर्दम मुनि के बारे में वर्णन आ रहा है। तो कर करके किस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे अंत में क्या उत्पन्न किया, उन्होंने एक कपल को उत्पन्न किया जिनका नाम है स्वयंभू मनु और सतरूपा। 13वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें वर्णन आता है बराह भगवान का होता।
कब वर्णन आता है? जब स्वयंभू मनु सृष्टि करने जा रहे हैं लेकिन पृथ्वी का कहीं नामो निशान नहीं है, तब वो विचलित होते हैं। ब्रह्मा जी को कहते हैं, अरे आपने कहा कि आप जीवों की उत्पत्ति करो, जनसंख्या बढ़ाओ, लेकिन उनको रखेंगे कहाँ? पृथ्वी तो है नहीं। ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं। भगवान उनकी चिंता को देख करके स्वयं ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट होते हैं और बड़ा रूप का बड़ा अवतार कर करके पृथ्वी का उद्धार करते हैं। और उसी के अंदर हमने 31, 32, 33 श्लोक में हमने दूसरे वराह अवतार, जिसको नील वराह अवतार या रक्त वराह कहते हैं, जिन्होंने 6वें मनवंतर काल में, जिसको चतुर्थ मनवंतर कहते हैं, किस प्रकार पृथ्वी का उद्धार किया, प्लस हिरण्याक्ष का वध किया। 14वें अध्याय में हम लोग आते हैं, जिसमें दीति का वर्णन संध्या समय किस प्रकार असमय में उन्होंने संभोग करने के कारण असुर उनके गर्भ में आते हैं। वो पश्चाताप करती है। कश्यप मुनि कहते हैं तुमने पश्चाताप किया है। भगवान जो भक्त जिसके भगवान के जो शरणागत होते हैं, भगवान बहुत कृपालु है, वो तुरंत उनकी याचना को सुनते हैं। लेकिन हृदय से प्रायश्चित होना चाहिए, ढोंगी पना नहीं होता चाहिए। हाथी वाला स्नान नहीं होना चाहिए कि हाथी गंगा जी में जाता है, स्नान करता है, फिर आता है, फिर धूल लपेट लेता है अपने ऊपर, गलती करते हैं, फिर गलती नहीं। हृदय से पश्चाताप होना चाहिए। भगवान के भक्त सुनते हैं कि कोई बात तुमसे गलती हुई है, तुम्हारे जो पुत्र असुर जरूर होंगे, लेकिन भगवान की कृपा होगी, भगवान के हाथ मार तो उनका उद्धार होगा। इतना ही नहीं, प्रहलाद जैसा महान पुत्र ग्रांडसन तुम्हारे यहाँ जन्म लेगा। बहुत बड़ी कृपा है। देखिए कितनी बड़ी कृपा है। गलती भी हुई है लेकिन धीरे से पश्चाताप है, क्योंकि वो भगवान को शरणागत थी, वैष्णव को शरणागत थी। शिव भगवान ने भी उसकी शरणागति को, उनका पश्चाताप को समझा। इतने कृपालु होते हैं भगवान, और भगवान के भक्त अर्थात वैष्णव बहुत कृपालु होते हैं। ये 2 क्वालिटी याद रखें। उसके बाद में हम लोग 15 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन है। जैसे उसमें वर्णन आता है कि कैसे देवता ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। जैसे कब? जब दीति गर्भवती हो जाती है, वातावरण बड़ा भयानक कलुषित होता है, तब ब्रह्मा जी पूरा डिटेल में बताते हैं अपने प्रथम पुत्र, 4 पुत्र चतुष कुमार की लीला को, कैसे वो लोग वैकुंठ के द्वार में जाते हैं। द्वारपालों के जो भगवान की जय विजय है, उनको अभिशाप देते हैं। और उसके बाद में किस प्रकार उनका भाव रहता है, किनका? द्वारपालों का, क्योंकि भगवान के भक्त है, नाराज नहीं होते, क्रोधित नहीं होते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, बल्कि उनसे याचना करते हैं कि कृपा कीजिए कि हम भौतिक जगत में जाकर अपने प्रभु को भूलें नहीं। ये देखिए, यही सबसे बड़ा वरदान है, और यही सबसे बड़ा ज्ञान है, और यही सबसे बड़ी कृपा है कि भगवान के भक्तों को हम नहीं भूलें। और यही जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है, बाकी कोई नुकसान नहीं है। क्यों? कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति शाश्वत है, और उसके अलावा जो भी इस भौतिक जगत में है वो टेम्परेरी है। इंद्र और ब्रह्मा तक का जो पद है वो टेम्परेरी है। और यही बात जब भगवान जैसे ही चतुष कुमार उनको अभिशाप दे रहे हैं या बोलते हैं कि तुमको नीच हो, तो उसी समय भगवान स्वयं लक्ष्मी जी के साथ पैदल, बड़ा सुंदर वर्णन है, खुद पैदल चलते हुए आते हैं। और चतुष कुमार जैसे उनका दर्शन करते हैं, वो चेतना में परिवर्तन आ जाता है, वो निर्विशेषवादी होते हैं, परम भक्त बन जाते हैं, निराकार से साकार रूप में। क्योंकि इसका रीजन हमने पढ़ा था, क्योंकि उन्हें प्रामाणिक गुरु पिता से भगवान के बारे में सुना था। अगर वो किसी और अन्य से सुनते तो न तो वो वैकुंठ लोक पहुंच पाते, न भगवान का दर्शन होता, न उनकी चेतना करता। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही भगवान के भक्त का एक बार कृपा मिलती है, वो चेतना, जैसे ही देखिएगा नारद मुनि जी जैसे ध्रुव महाराज मिले, क्रोध में आए थे कि उत्तानपाद के पुत्र, जिनका वर्णन करेंगे, लेकिन जैसे नारद मुनि मिले, उन्होंने उनको सही गाइडेंस किया और वो भगवान के परम भक्त बन गए। क्योंकि एक बार भगवान का जो भक्त होता है वो हमेशा सही पथ दिखाता है, क्योंकि उसका कार्य वही होता है, उसकी चेतना ही लोगों को कृष्ण भक्ति में लाना होता है। तो बहुत सुंदर हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार उस पर चतुष कुमार भगवान का दर्शन करके भक्त हो जाते हैं, उनके चरणों में अर्पित तुलसी की सुगंध को सुन करके,
और उसके बाद भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। जैसे चतुर्थ ग्लोरीफाई करते हैं संध्या समय सॉरी मुनियों, किस प्रकार मुनियों द्वारा द्वारपालों और जय विजय को अभिशाप। ये 16वां अध्याय है जिसमें भगवान कितना सुंदर उनकी नम्रता है कि हमने, मेरे भक्तों ने अभिशाप अपराध किया आपके चरणों में, अवश्य इनको भौतिक जगत में जाना पड़े। अरे मेरे में जो सो कुछ योग्यता है ये किस लिए मालूम है? क्योंकि मैं अपने भक्तों का दास हूं। चतुष्कुमार शर्मिंदा हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, हे प्रभु ये तो आपका बड़प्पन है। हम जैसे बद्ध जीवों को एक शिक्षा देने के लिए कि वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होना चाहिए, भगवान कहते हैं कि हे चतुष्कुमार, ये जो कुछ भी था मेरे द्वारा निर्धारित था और ये अवश्य भौतिक जगत में जाएंगे, क्योंकि वैष्णव ने एक बार जो अभिशाप दे दिया है वो मैं उनको भोगना ही पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि वे परम भक्त हैं, भक्त से अपराध हो जाता है। अपि चेसु दुराचारो भस्ते मामने, कि भगवान के अगर भक्त है, जिसने रियल में भगवान को समर्पित कर दिया, उसमें भी अगर कोई गलती हो जाती है तो भगवान गीता के 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोलते हैं उसके अपराध को नहीं लेना चाहिए, उस पर हंसना नहीं चाहिए। अपराध कर भी उसको साधु समझना चाहिए। साधु किस लिए बोला गया? क्योंकि उसने अपना जीवन पूरा भक्ति में मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। और कभी कभी भौतिक 3 गुणों के पाप की गलतियां हो सकती है, प्रारब्ध के चलते गलती हो सकती है, लेकिन उस पर हंसना नहीं चाहिए। ये बहुत सुंदर शिक्षा है। और उसके बाद में कहते हैं ये सारा मेरे द्वारा निर्धारित था। तो ब्रह्मा जी देवताओं को यही चीज देकर संतुष्ट करके वापस भेज देते हैं। हम लोग 17 अध्याय में प्रवेश करते हैं। बड़ा हिरण्यक्ष के साम्राज्य का वर्णन कि किस प्रकार जैसे ही दीति जन्म देती है किस प्रकार का वातावरण हो जाता है, और किस प्रकार हिरण्यक्ष गोलोक में जाता है इंद्र देवताओं से युद्ध करने के लिए। वहां देवता नहीं मिलते हैं, तो उसके बाद में वरुण के पास जाता है, उनकी विभावरी राजधानी में। लेकिन वो भगवान के भक्त हैं, समझ गए इसको कृपा करनी है, उसको मिसगाइड नहीं किया कि नहीं आओ मेरे से लड़ो, नहीं, तुरंत वो कितने कृपालु हैं कि उसने कहा कि आप बड़ा भगवान के पास जाइए, आपकी सारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, अर्थात तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारी ये सारी आसुरी प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंस है। हम लोग 18 अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसके अंदर में हिरण्यक्ष और भगवान के बीच का युद्ध होता है। बहुत सुंदर युद्ध का वर्णन है, किस प्रकार वो शब्द बोलता है भगवान को, भगवान जी जोश में आ जाते हैं, कहते हैं अरे तुम्हारे जैसे कुत्तों को हमें कृपा करने के लिए यहाँ ये जन्म बढ़ा भगवान बढ़ा रूप मैंने अवतार लिया है। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु ये असुर है, जैसे जैसे संध्या हो जा रही है इनमें बल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे संध्या होती है आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, इन्वायरमेंट आसुरी प्रवृत्ति का हो जाता है, तामसी वाले लोगों का बोलबाला हो जाता है, तुरंत इसका अवध कर दीजिए। भगवान उसकी कृपा उसके भक्त की, ब्रह्मा जी जैसे भक्त की प्रार्थना को सुनकर 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं कि हिरण्यक्ष का वध किस तरह भगवान हिरण्यक्ष का वध करते हैं और स्वयं ब्रह्मा जी ग्लोरीफाई करते हैं हिरण्यक्ष को। यह क्या तुम भाग्यशाली है, तुमको कितनी बड़ी कृपा मिली है, भगवान के हाथों मारा गया। देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं कि अब हम आसुर प्रवृत्ति के लोग जो था वो खत्म हो गए, अब अच्छे से प्रेम से बिना किसी चिंता के हम आपकी भक्ति कर पाएंगे। और हमने फलश्रुति के बारे में पढ़ा कि जो इस प्रकार भगवान की इस फलश्रुति के बारे में सुनता है उसको क्या है, सारे भौतिक सुख तो मिलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं भगवान का भक्त एक भौतिक सुख में नहीं जाता है, वो तो केवल भक्ति के पीछे ही लाला ही रहता है। उसके बाद में यहाँ समाप्त होता है किसका, जो 6वें मनवंतर में चतुष्का मनवंतर में किस प्रकार हिरण्यक्ष बराह भगवान की लीला समाप्त होती है। हिरण्यक्ष किस प्रकार उन्होंने वो लीला समाप्त होकर के अब हम लोग वापस पेविलियन में आते, बैक टू पेविलियन, अर्थात स्वयंभू मनु ने किस प्रकार अपनी वंश परंपरा को बढ़ाया। उसके पहले 20वें अध्याय में एक रिवीजन होता है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कि भगवान की सर्ग और विसर्ग के बारे में हमने संक्षेप में पढ़ा, इसमें और कुछ नहीं है। उसके बाद में 21वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं जिसके अंदर में हमने शीर्षक है जो अभी पढ़ रहे हैं, मनु
कर्दम संवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर में विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि स्वयंभू मनु के बारे में हमें वंशज के बारे में बताइए। कहते हैं मैत्रेय मुनि कि मुझे स्वयंभू मनु की वंश परंपरा के बारे में बताइए जो बहुत आदरणीय थी। प्रभु वाच कहते हैं क्योंकि इस वंश में अनेक भक्त राजा हुए थे जिन्होंने अपनी प्रजा का पालन अत्यंत आत्म ज्ञान के साथ एवं सावधानी पूर्वक किया। अर्थात इसलिए पूछा है विदुर जी ने। देखिए यहाँ पर भी प्रश्न, स्वयंभू मनु, अरे ये तो स्वयंभू मनु भगवान नहीं, वो भगवान का शुद्ध भक्त है और उनके माध्यम से स्वयंभू मनु और सत्य रूपा की परंपरा से आप देखेंगे कितने बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं। ध्रुव महाराज, उत्पानपाद, प्रियवत, देवहूति, आकृति, बहुत सुंदर सुंदर किस प्रकार स्वयं भगवान अवतार लिए कपिल भगवान, जिसका भी हम वर्णन सुनेंगे। इसीलिए विदुर जी ये प्रश्न करते हैं। स्वयंभू मनु के जो दो पुत्र प्रियवत उत्तानपाद के बारे में बताए जिन्होंने धार्मिक नियम अनुसार सप्त द्वीपों वाले माने 7 द्वीपों वाले संसार पर राज्य किया, माने पूरे विश्व पर राज्य किया। समझ गए कि नहीं? देखिए उस समय राज किस पर किया था? केवल भारत पर नहीं, पूरे विश्व पर राज किया, 7 द्वीपों पर राज। एक एक चीज को याद रखेंगे। उसके बाद बोलते हैं कि महान योगी कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, और स्वयंभू मनु की पत्नी देवहूति जो योग लक्षणा कहलाई, उन्होंने किस प्रकार संतानें उत्पन्न की उनके बारे में बताइए। फिर हमें बताइए कि ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष तथा रुचि जिन्होंने स्वयंभू मनु की जो बाकी 2 पुत्रियां थी, देवहूति के अलावा कौन थी? आकृति और प्रसूति ने किस प्रकार विवाह किया। आकृति ने रुचि से और दक्ष ने प्रसूति से विवाह किया। उसके बाद में मैत्रेय मुनि उत्तर देना शुरू करते हैं 6वें श्लोक से। किस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र कर्दम मुनि ने अपने पिता से लोगों के संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर किसने? स्वयंभू मुनि ने कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इसमें मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि कभी कभी हम लोग सब सोचते हैं, अभी भी जो आएगा आगे श्लोक में एकदम कंफ्यूज हो, ध्यान करना, ज्ञानी ध्यानी होते हैं और जो भक्त होते हैं। जो कर्दम मुनि ने जो भी किया है वो क्या है? वो भक्त है, भक्ति के अनुसार किया है। क्योंकि 7वें श्लोक में लिखा है कर्दम मुनि ने अपने समाधि काल में जो 10,000 वर्ष तक तपस्या की है वो भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना की है। इसको नोट रखेंगे। उस तरह के लोग नहीं है कि ज्ञानी है जो ध्यानी है जो समाधि में, क्योंकि जो केवल ध्यानी होते हैं उनको क्या करना पड़ता है सबको मालूम, हमने पढ़ा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है भगवान के भक्त, पूरी भगवान की भक्ति के लिए। याद रखिए थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। तो जो ध्यानी होते हैं यम नियम आसन, उसमें क्या होता है कि धारणा ध्यान तक तो जाते हैं, भगवान के चतुर्भुज रूप परमात्मा का भी ध्यान करते हैं, उस तक भी सही है। लेकिन भक्ति जब तक नहीं होता तो क्या होता है? 2 उनका रास्ता हो जाता है। या तो वो समाधि में चले जाते हैं, बस समाधि में जाकर के उसके बाद में ब्रह्म ज्योति में चले। लेकिन 99% जो भगवान का ध्यान करते हैं वो तुरंत ध्यान से फिर भगवान के भक्तों के संग कर करके भक्ति में आ जाते हैं और भगवान के व्यक्ति। तो ये फर्क है, याद रखें, ठीक है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य कहते हैं सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु थी। उस समय लोग 10,000 वर्ष तक तपस्या कर सकते थे, लेकिन कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। और जो धोखेबाज है वो लोग कहते हैं केवल 15-15 मिनट का तुम लोग ध्यान करो तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। तो कृपा करके इसमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में वास्तविक सफलता तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होने से मिलती है। भक्ति या कृष्ण भावनामृत में मग्न रहना प्रत्यक्ष विधि है, इसको नोट कर लेंगे। डायरेक्ट विधि है, शुरू से ही बचपन से हमें अपने बच्चों को मिल करके हरि नाम में लग जाना चाहिए। यम नियम आसन ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तपस्या करना 10,000 तो उतना है, आयु ही नहीं है। तो इसमें ये केवल ये ज्ञान हमें नॉलेज के हिसाब से प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। तो प्रत्यक्ष
भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा है कि ईश्वर के पवित्र का नाम का कीर्तन, उनके नाम बोले लीलाओं का स्मरण ही वास्तव में हमें भगवान के धाम गोलोक धाम तक पहुंचा सकता है। भगवान की प्रेमा भक्ति मिल सकती है प्रेम लेवल तक भाव, और प्रेम का हम लोग रसा स्वादन कर सकते हैं जो राधा रानी ने किया था। ये केवल हरि नाम और शुद्ध कीर्तन श्रवण इसमें करने से मिल जाता है। उसके बाद में अब कर्दम मुनि जब भगवान की प्रार्थना की 10,000 वर्षों तक जब उन्होंने तपस्या किया तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। ये हमने 8वें से 11वें अध्याय में पढ़ा। और यही चीज किस प्रकार ब्रह्मा जी भी जो तपस्या कर करके भगवान के कितने सुंदर वैकुंठ का दर्शन है। कैंटो 2 में भी पढ़ा है हम लोग ने, और अभी कैंटो 3 में भी हमने पढ़ा है। ठीक है ना। तो सेम चीज अब कर्दम मुनि को भगवान दर्शन देते हैं। तब भगवान कमल नयनी सत्ययुग में कर्दम मुनि की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने दिव्य रूप का दर्शन कराया, जिससे वेदों के माध्यम से ही समझा जा सकता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कर्दम मुनि ने जो दर्शन किया वो काल्पनिक नहीं था। नोट करेंगे ज्ञानी लोगों तो काल्पनिक, लेकिन उन्होंने साकार भगवान के रूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, याद रखेंगे। भगवान जी ब्रह्मा जी के परम पुत्र कर्दम मुनि, उन्होंने भक्ति की है, आराधना की है, और भगवान के उस साकार का रूप का वर्णन किया है जिसका वेदों में वर्णन है। ऐसा नहीं कि कोई काल्पनिक वर्णन किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान जी कहते हैं कर्दम मुनि वान के नित्य आनंदमय तथा दिव्य रूप को साक्षात देखा, जिसका वेदों में वर्णन है, जो वो काल्पनिक नहीं था। निर्विशेषवादी कहते हैं कि मनुष्य जिस रूप में चाहे वह अपने मन में धारण कर सकता है। कुत्ता बिल्ली किसी का भी ध्यान कर सकता है, ये करता है, सब एक समान है। क्योंकि जब वो इस भौतिक जगत से जाते हैं तो सब जाके सुनने में मिल जाते हैं। कितनी उनकी गलत धारणा है। भगवान का दिव्य रूप सूर्य के समान तेजवान था, और भगवान अपने कुमुदियों की माला, कमल की माला पहने होते, उन्हें निर्मल पीता वस्त्र धारण कर रखा था, तथा उनका कमल मुख घुंघराले नीले चिकने बालों के गुच्छों से सुशोभित था। वे अपने हाथ में शंख चक्र गदा तथा कल्प धारण किए। उन्होंने प्रसन्न तथा बहुत सुंदर है, लास्ट में हमने पढ़ा, वो बहुत प्रसन्न तथा हसमुख मुद्रा में भक्तों को चिंतक को माने चित्तवन को दर्शन कराया, जिससे भगवान भक्त जो है उनकी एकमात्र हंसी को देख करके सारी उनकी कष्ट दुख दूर हो जाता है। जब भी हम लोग मंदिर में भी जाएंगे, इधर से जाकर के भगवान के मुखारबिंद का दर्शन करेंगे तो गारंटी है सारी दुश्चिंता खत्म हो जाएगी, एकदम इसमें कोई डाउट ही नहीं। लेकिन इधर से करना होगा। गले में कौस्तुभ मनुधारी लटक रही थी, गरुड़ के कंधों पर अपने चरण पर रखे हुए आकाश में खड़े थे। कर्दम मुनि ने भगवान के साकार रूप का, जिसका वेदों में वर्णन है, दर्शन किया। बार बार इसमें भी रिपीट करते हैं प्रभुपाद जी, कोई काल्पनिक रूप का नहीं। एक बार जिसका वर्णन और इसका वर्णन अलग अलग वेदों में, और स्पेशली हमने अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और हम लोग श्रृंगार आरती में भी करते हैं ना, है? सब लोग जो करते हैं, बहुत सुंदर वर्णन है। इसलिए में ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भगवान का ये केवल काल्पनिक उन्होंने रूप का दर्शन, साकार रूप का, यहाँ तक पढ़ा। उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 3 अध्याय 21 शीर्षक मनु कर्दम संवाद, श्लोक नंबर 13 या 12 से प्रभु जी। है प्रभु 12 से
ओके, हरि बोल। 12 नंबर श्लोक से, अर्थात इसके अंदर में हम लोग अभी कर्दम मुनि किस प्रकार भगवान के रूप का दर्शन कर रहे हैं, और अब उसके आगे वो लोग अभी भगवान की प्रार्थना करेंगे। लेकिन 12वें श्लोक में और 13वें श्लोक से मोस्ट प्रॉब्ली है, तो पढ़ते हैं। जात हर्षो अपतत मूधर्ना चित्तो लब्ध मनोरथ गिरभी तु अभ्यघृणात् प्रीति स्वभावात्मा कृत अंजलि कृतांजलि। जब कर्दम मुनि ने श्री भगवान का साक्षात दर्शन किया, ये देखिए बार बार प्रभुपाद जी श्लोक में लिखा है कि श्री भगवान का साक्षात दर्शन किया, तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हुई थी। वे भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर लेट गए। उनका हृदय भगवत प्रेम से पूरित था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुति द्वारा भगवान को प्रसन्न किया। हरि बोल। तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार योग की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था मानी जाती है। हरि बोल। इसको नोट कर लेंगे प्लीज। भगवान के रूप का साक्षात्कार, साकार रूप का साक्षात, वही भक्ति है। साकार रूप का सामने दर्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वही जीवन सर्वोच्च सिद्धि, अर्थात जीवन का परम लक्ष्य वही है। भगवद गीता के 8वें अध्याय में जहाँ योग साधना का वर्णन है, योगी नाम अपनी सर्वेशाम, 6वें अध्याय के साथ परम योगी उत्तम वही है जो भगवान को पूर्ण रूप से समझ भगवान का साक्षात्कार दर्शन करता है। योग साधना का वर्णन है भगवान के साकार रूप में दर्शन को योग सिद्धि की ही बतलाया गया। आसनों तथा अनुष्ठानों का अभ्यास कर लेने के बाद अंत में समाधि अवस्था प्राप्त होती है। इस समाधि अवस्था से भगवान के अंश रूप परमात्मा का या फिर उनके याद रूप का दर्शन होता है। प्रामाणिक योग धर्म ग्रंथों में तथा पतंजलि सूत्रों में योग को दिव्य आनंद कहा गया है। पतंजलि के ग्रंथों में जो योग की पद्धति वर्णित है वह प्रामाणिक है, और आधुनिक कथाकथित योगियों ने अधिकारी विद्वानों के ग्रंथ को देखे बिना अपनी अपनी विधियां बना ली है, जो अत्यंत सुनने में रोचक है। पतंजलि योग पद्धति को अष्टांग योग कहा गया है। कभी कभी निर्विशेषवादी पतंजलि योग को दूषित कर देते हैं, क्योंकि वे अद्वैतवादी है। अद्वैतवादी मीन्स कोई वो द्वैत, अलग द्वैत नहीं है। भगवान, कुत्ता, बिल्ली सब एक है, अद्वैत, याद रखिए। जबकि अद्वैत का मतलब क्या होता है कि भगवान और भगवान की, जैसे जब हम भक्तों के माध्यम से जब बोलते हैं तो भगवान और भगवान के नाम गुण में कोई अंतर नहीं है, एक है। हम सब भगवान के अंश हैं, समझे? हमेशा याद रखें। पतंजलि में बताया कि जब आत्मा परमात्मा से मिलता और देखता है तो उसे दिव्य सुख मिलता है। हरि बोल। यदि परमात्मा तथा व्यष्टि जीव के इस अस्तित्व को मान लिया जाए तो निश्चयवाद तक अद्वैतवाद सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। वो अलग अलग है, एक नहीं है। फलतः कुछ निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी दार्शनिक पतंजलि विधि को तोड़ मरोड़ कर पूरी योग क्रिया को दूषित कर देते हैं। इसको हम लोग जस्ट पढ़ के निकलते हैं बहुत है कि प्रभुपाद एक ही चीज बोलते हैं। क्या तात्पर्य क्या है कि भगवान का साक्षात साकार रूप को दर्शन करना ही सर्वोच्च सिद्धि अवस्था मानी जाती है। ये बस नोट कर देंगे, ठीक है ना। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है, और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। भौतिक कार्य में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इस प्रकार है: कभी धार्मिक बनना, आर्थिक रूप से समृद्धि होना, धर्म अर्थ काम होना, इंद्रियों की तुष्टि तथा परमेश्वर के साथ तादात्म्य, अर्थात उसके बाद में मुक्ति माने ब्रह्म ज्योति में मिल जाना। अद्वैतवादियों के साथ जब योगी ब्रह्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है तो उसे केवल नामक परम पद की प्राप्ति होती है। दैट इज द ओनली एंड ऑफ निर्विशेषवादियों। लेकिन भगवान बोलते नहीं, भौतिक जगत से छुटकारा पाने के बाद में तो रियली भक्ति शुरू होती है, अर्थात 3 गुणों से ऊपर हो जाने के बाद तब रियल भक्ति शुरू होती है। और जबकि निर्विशेषवाद बोलते हैं, ज्ञानी क्या बोलते हैं, भौतिक जगत से छुटकारा पा करके आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म ज्योति में मिल जाना ही वही परम लक्ष्य, वही केवल्य है। एकदम सिंपल है, हम लोग बार बार इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं। किंतु वस्तुतः सिर्फ भगवान के साक्षात अवस्था ही केवल्य है। भगवान के साक्षात का साकार रूप का दर्शन ही अल्टीमेट परम सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि है, जो हमने प्रभुपाद जी ने कहा है।
उनके साथ जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा परमात्मा के आत्मा में स्थिर हो जाता है तो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। किंतु वस्तुतः से भगवान के साक्षात्कार की अवस्था ही केवल यह है, यह समझ लेना कि परमेश्वर पूर्णतः आध्यात्मिक है और पूर्ण आत्मबोध की अवस्था में सिर्फ भगवान को समझकर भगवान को समझा जा सकता है, केवल यह। अथवा पतंजलि की भाषा में इसी को आत्मशक्ति का साक्षात्कार कहते हैं। उनके साथ जब मनुष्य भौतिक कामनाओं से मुक्त होकर आत्मा तथा परमात्मा की आत्मबोध में स्थिर हो जाता है तो उसे चित्त शक्ति कहते हैं। पूर्ण आत्मबोध होने पर आत्म सुख का बोध होने लगता है, जिसे भगवद गीता में परम सुख कहा गया है और जो भौतिक इंद्रियों से परे है। समाधि दो प्रकार की बताई गई है, संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात, अर्थात मानसिक चिंतन तथा आत्मबोध। असंप्रज्ञात समाधि में मनुष्य अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों द्वारा भगवान के आत्मरूप का साक्षात्कार करता है। आत्म साक्षात्कार यही परमोद्देश्य है। और संप्रज्ञात में मानसिक चिंतन द्वारा हम लोग के जो ज्ञानी लोग करते हैं उनके लिए है कि वो चिंतन कर करके भौतिक जगत से छुटकारा पाकर ब्रह्म ज्योति में मिलते हैं। पतंजलि के साथ जब मनुष्य ईश्वर के परम रूप का निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, परम रूप का निरंतर साक्षात्कार करता रहता है, उसे सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, जैसा कि गंधर्व मुनि को प्राप्त हुई थी। जब तक योगपत्ति की सामान्य सिद्धावस्था के परे किसी को यह सिद्धावस्था प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक परम साक्षात्कार नहीं होता। अष्टांग योगपत्ति में 8 सिद्धियां वो भौतिक है। अष्टांग योगपत्ति में 8 सिद्धियां जो होती है, याद रखेंगे, वो भौतिक है। इन सिद्धियों को प्राप्त करने मनुष्य हल्के से हल्का और भारी से भारी हो सकता है और जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है, किंतु योग में ऐसी भौतिक सफलताएं प्राप्त करना न तो सिद्धि है न परम साध्य है। हरि बोल। परम साध्य तो यहाँ पर वर्णित है कि गंधर्व मुनि ने श्री भगवान के उनके नित्य रूप को, साकार रूप को देखा। भक्ति का शुभारंभ देखिए, भक्ति का शुभारंभ व्यक्तिगत आत्मा तथा परमात्मा से श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध होने पर होता है। अर्थात एकदम सिंपल चीज को नोट कर लेंगे कि भक्त और भगवान का आदान प्रदान जो होता है वही रियल में क्या है, भक्ति है। साक्षात एक दूसरे का होता है और इसे प्राप्त कर लेने पर च्युत होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। एक बार भगवान के साकार रूप का दर्शन हो जाए तो वो च्युत कैसे हो सकता है। बहुत सिंपल चीज है। यदि कोई योगपति से सिर्फ भगवान का साक्षात दर्शन करना चाहता है किंतु उनके साथ ही वह अन्य भौतिक शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है तो उसकी प्रगति रुक जाती है। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती है कि हमको भौतिक भी इच्छा है और नहीं, दोनों नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक हम भौतिक इच्छाओं से ऊपर नहीं जाते भगवान की भक्ति नहीं मिल सकती। इवन ज्ञानियों को भी देखिएगा, उनमें भी अपना स्वार्थ होता है। क्या स्वार्थ? कि भौतिक जगत से छुटकारा पाना। ठीक है, भगवान बोलते हैं ठीक है, तुमने सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण 3 गुणों से ऊपर चले गए, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर देता हूँ, तुमको भौतिक जगत से निकाल देता हूँ, लेकिन उसके बाद और तुम्हारे पर कोई रास्ता नहीं है ब्रह्म ज्योति में। लेकिन जब भगवान की शुद्ध भक्ति चाहता है, भगवान उसके वैकुंठ लोक, गोलोक धाम तक ले जाते हैं। ठीक है, दिव्य आत्म सुख के बोध से भौतिक सुख का कोई वास्ता नहीं है, जिसको आडंबरपूर्ण योगी प्रोत्साहन देते हैं। हरि बोल। ये आडंबरपना है। भक्ति योग के वास्तविक भक्त अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए आवश्यक भौतिक वस्तु को स्वीकार करते हैं। भौतिक इंद्रिय तुष्टि से सर्वथा दूर रहते हैं। सिर्फ भगवान के साक्षात्कार की दिशा में सभी प्रकार के कष्टों को सहने के लिए उद्यत रहते हैं। अर्थात जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, चाहे उसके पास बहुत पैसा भी है, देखिए वो नकारता नहीं है। प्रभुपाद जी की सबसे बड़ी कृपा है जो हम लोग को क्लैरिटी की है, जो कि मैं रियलाइज करता हूँ, वो कभी भी उन्होंने नहीं कहा है कि तुम कभी भी फल्गु बैरागी बनो, युक्त बैरागी बनो। युक्त बैरागी वो है जो भगवान द्वारा प्रदत्त जितनी भी भौतिक चीजें हैं उनको नकारता नहीं है, उनको स्वीकार करता है। अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए करता है, वो युक्त बैरागी है।
और अपने लिए उतना ही यूज करता है जितनी उसको भक्ति अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए दरकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रभुपाद जी का आज तक किसी ने इतना सुंदर क्लैरिटी। जैसे अम्बरीश महाराज प्रभु जी, अम्बरीश महाराज, सारे माता जी बिल्कुल एकदम, अम्बरीश महाराज जी, पृथु महाराज जी, युधिष्ठिर महाराज, इनको भी आप ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये प्रभुपाद जी ने बार बार कर्दम मुनि की भक्ति के बारे में बताया है कि वो भगवान के शुद्ध भक्त है। उन्होंने भगवान का साक्षात्कार भक्ति के माध्यम से किया है, ठीक है ना। ऋषिवाच जुष्टम बताद्य अखिल सत्वराशे सांसिध्ययम् अक्षणो तव दर्शनात् न यत् दर्शनम जन्म भी इड्य सद्दबी आशाशते योगिनो रूढ़ योगा। कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त सत्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। यहाँ पर श्री भगवान को समस्त सद्गुण एवं समस्त आनंद का आगार का है। सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद के आगार है। जब तक सत्व गुण को प्राप्त नहीं हो लिया जाता तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता। अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने पढ़ चुका है कि ब्रह्मा जी तक ने कहा है कि हे प्रभु, मैं पार सृष्टि करने जा रहा हूँ, जो कि रजोगुण के माध्यम से होता है। और रजोगुण तमोगुण हमारी चेतना को भ्रमित कर देते हैं। तो हमको किस लेवल पे आना पड़ेगा? सत्वगुणी लेवल पे आना पड़ेगा। और याद रखेंगे, केवल भक्ति के माध्यम से हरि नाम का कीर्तन श्रवण करने मात्र से हम स्वतः ही सत्वगुण लेवल पे पहुंच जाएंगे। स्वयं भी सारे गुण अपने आप आ जाते हैं केवल हरि नाम का कीर्तन करने से। अतः जब कोई मनसा वाचा करना भगवान की सेवा करता है तो उसे सत्व की परम सिद्धि अवस्था प्राप्त होती है। कर्दम मुनि कहते हैं, आप सद्गुणों के नाम से ज्ञात समस्त वस्तुओं की आगार है और अब आपको अपने नेत्रों के सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति परक है। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा करने में, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता, अगर हमारी इंद्रियों को सार्थक करना चाहते हैं भगवान की सेवा करने में, बोलते मेरे को आपके आंख पर दर्शन करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। आंखें किसके लिए है? भगवान के दर्शन के लिए है। और हमने पढ़ा था कैंटो 2 में 3रे अध्याय में कि नैमिषारण्य के मुनि कहते हैं, भक्त कहते हैं, इतने भक्ति के बारे में सुनकर कि भक्ति परम सुन के बोलते हैं कि वो आंखें जो भगवान का दर्शन नहीं करती वो मोर के पंख के समान है, केवल दिखावटी। आंखों की सार्थकता भगवान के सौंदर्य अवलोकन में, हरि बोल। श्रवणेन्द्रिय की सार्थकता प्रभु के गुणगान सुनने में, जीव की सार्थकता प्रसाद का स्वाद करने में है। जब समस्त इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी रहती है तो इस प्रकार की सिद्धि भक्ति योग कहलाती है, जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंदर लगा लें। हमको कुछ त्यागना नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी दिया है, याद रखेंगे, मनुष्य को जो कुछ भी दिया है, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी दिया है, किसी उद्देश्य से दिया है। उस परम उद्देश्य को हमको जानना है। अगर उस उद्देश्य का हम लोग मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे, भगवान की तुष्टि के लिए न करके अपने इंद्र तुष्टि करेंगे, तो हम लोग बद्ध जीव फिर जन्म मृत्यु जरा आदि का चक्कर चलता ही रहेगा। जब मनुष्य सभी प्रकार के उपाधि में बद्ध जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा अपने को अनुरक्त करता है, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, कोई भी उपाधि के चक्कर में नहीं पड़ता है, तो उसकी मुक्त होकर भगवान की सेवा अपने को अनुरक्त करता है, तो उसकी सेवा भक्ति योग कहलाती है। अर्थात भक्ति किसको कहते हैं? योग, भक्ति योग। भगवान से किस प्रकार जुड़ते हैं? भक्ति के माध्यम से, जिसमें अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए जरा भी रंच मात्र भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जिसका अर्थ होता है भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। कर्दम मुनि स्वीकार करता कि भक्ति योग में स्वयं भगवान का दर्शन पाना दर्शन की सार्थकता सिद्धि है। कर्दम मुनि ने दर्शन की महान सिद्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा,
वे उसका प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जो वास्तव में योग में उन्नत है वे जन्म जन्मांतर भगवान के इस रूप का दर्शन करना चाहता। वास्तविक योग क्या है? भगवान का दर्शन करना। वे कोई बनावटी योगी न थे, जो वास्तव में महान है। वे भगवान के नित्य रूप के दर्शन की कामना करते हैं। हरि बोल। ये मायया ते हत मेध सत्वत पदारविंद भव सिंधु पोतम उपासते कामलवाय तेषाम राशि ईश कामान निरये अपि ये शिव। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए नाव के तुल्य है। आपके चरण हरि वो माया के वसूद केवल अज्ञानी पुरुष इन चरणों की पूजा इंद्रियों के क्षुद्र तथा क्षणिक सुख की प्राप्ति हेतु करते हैं, किंतु जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। हरि बोल। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। बहुत ही पावरफुल। हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं, जैसा कि भगवत गीता सप्तम अध्याय में कहा है, भक्तों की दो कोटियां हैं। पहले वे जो भौतिक सुख चाहते हैं, गीता के 7वें अध्याय के 15वां श्लोक और 16वां श्लोक में है। 4 तरह के लोग जो भगवान की भक्ति में जाते हैं और 4 तरह के लोग भगवान की भक्ति में नहीं जाते हैं। पहले वे जो भौतिक सुख चाहते हैं जो, और दूसरे वे जो ईश्वर की सेवा अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचते। भौतिक सुख तो कुकर तथा सूकर भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनका जीवन अत्यंत नारकी होता है। सूकर भी खाता सोता और संभोग का पूरा लाभ उठाता है और इस संसार के नारकी सुख से प्रसन्न रहता है। आधुनिक योगी उपदेश देता है कि चूंकि ये 15वां 16वां नहीं है, भक्ति की दो है कि 2 तरह के हैं, जो माने भौतिक सुख के लिए जो भगवान के पास जाता है और एक है जो भौतिक सुख के लिए नहीं जाता है। अकाम सकाम, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कैंटो भागवतम के कैंटो 2 में के 3रे अध्याय में हमने पढ़ा है, राइट। आधुनिक योगी उपदेश देता है कि चूंकि मनुष्य के इंद्रिय है, अतः उसे भी कुत्ते तथा बिल्लियों की भांति उनका उपयोग करना चाहिए और साथ ही योग का अभ्यास भी करना है। यहाँ पर कर्दम मुनि ने इसकी निंदा की है। वे कहते हैं कि ऐसे भौतिक सुख नारकी जीवन बिताने वाले कुत्ते तथा बिल्लियों के लिए भगवान इतना दयालु कि यदि तथाकथित योगी इन नारकी सुखों से तृप्त हो जाते हैं तो उन्हें उन समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त करने की छूट देते हैं, किंतु उन्हें कर्दम मुनि के समान सिद्ध अवस्था नहीं मिल सकती। वास्तविकता तो यह है कि नारकी तथा आसुरी लोग ये जानते ही नहीं कि सिद्धि का परम साध्य क्या है। फलतः वे इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन की अंतिम परिणति मान बैठते हैं। वे यह उपदेश देने लगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ ही वे कुछ मंत्र सुनाकर और कुछ आसन करके सिद्धि की कामना कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर हत मेधस्य कहा गया, अर्थात जिनके दिमाग खराब हो चुके हैं। इसके पहले वाले श्लोक भी हम पढ़ चुके हैं, प्लीज नोट कर लेंगे कि भौतिक सुख और भगवान की भक्ति दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। ये केवल ढोंगीपना है, अपने को धोखा देना है। ऐसे लोग योग सिद्धि या ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अल्प बुद्धि वाले होते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कर्दम मुनि कहते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो उसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वह महामूर्ख है। वस्तुतः योग के उत्तम अभ्यास करता को भगवान की पूजा करके अज्ञान के सागर को पार करने और भगवान के चरण कमलों के दर्शन पाने के अतिरिक्त और कोई भी कामना नहीं करनी चाहिए। किंतु ईश्वर ऐसा दयालु है कि ऐसे बुद्धि भ्रष्ट लोगों को वे आज भी कुत्ता बिल्ली सूकर बनकर इंद्रिय तृप्ति का सुख उठाने का वर देते हैं। भगवद गीता में भगवान ने इस वरदान को पुष्टि की है, जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको मनवांछित वर देता हूँ। तो भगवान, हमने पढ़ा है, जैसी जैसी हमारी इच्छा होती है, भगवान हमारी डिजायर को, इच्छा हम जो डिजायर करते हैं उसके लिए भगवान सारी व्यवस्था कर देते हैं। और सच पूछा जाए तो ये भौतिक जगत हमने पढ़ा है भगवान ने किस लिए किया है कि जब बद्ध जीव अपने को कंट्रोलर, प्रोप्राइटर और इंजॉयर मान लेता है, उसी के लिए ये भौतिक जगत भगवान ने बनाया है, नंबर 1। और भगवान इतने कृपालु है, जो बार बार रिपीट करते हैं कि भौतिक जगत में जब जीव को बनाकर लाते हैं
ऐसे नहीं कि उनको ला कर पटक देते हैं, लेकिन उनको साथ में साथ गुरु आचार्य साधु को भी भेजते हैं उनका रेक्टिफिकेशन करने के लिए। भगवान की इच्छा होती है ये नहीं कि तुमको दंड देना, तुमको ज्ञान देकर के तुम्हारी जो चेतना दूषित हो गई है उसको शुद्ध करना। ये भगवान का परम उद्देश्य होता है, भौतिक जगत को बनाना। खाली ये पाठ हम नहीं बोलेंगे कि जिन्होंने भौतिक इच्छाएं की है भगवान उनको ठेल देते, नहीं, भगवान बहुत कृपालु है, याद रखेंगे। भगवान नहीं तो भगवान सोचिए भक्तों को क्यों भेजते, शिला प्रभुपाद को क्यों भेजते, चेतन महापुरुष स्वयं भगवान इस भौतिक जगत में क्यों आते, हमको समझना चाहिए। भगवान बहुत कृपालु है, गलती हमारी है, हम गलत इच्छा करते हैं, लेकिन भगवान उसको पूरी भी करते हैं, लेकिन साथ साथ शिक्षा भी देते हैं कि नहीं ये भौतिक जगत दुखालय है। लेकिन जो दुष्ट होते हैं, पाखंडी होते हैं, वो मिसगाइड करते हैं कि नहीं खाओ पियो मौज उड़ाओ, ठीक है। तथा स चाहम परिपोडुकाम समान गृहमेद धेनुम उपेयमान मूलम अशेष मूलम दुराश्य काम दूध अंग गृह पश्य। अतः मैं भी ऐसी समान स्वभाव वाली से जो मेरी विवाहित जीवन में मेरी काम इच्छाओं को पूरा करने में कामधेनु के समान सिद्ध हो सके, विवाह करने की इच्छा लेकर आपके चरण करों की शरण में आया हूँ। आपके चरण प्रत्येक वस्तु के देने वाले हैं, क्योंकि आप कल्प वृक्ष के समान हैं। बहुत ही देखिए पावरफुल है, कितने नम्र है कर्दम मुनि की मैं भी वो इसी तरह का लूं, मैं भी सकाम कर्मी हूँ। देखिए भक्त का अनुभव कि मैं, मेरी भी भौतिक इच्छा है कि मुझे भी गृहस्थ जीवन में हमें प्रवेश करना है और मुझे भी एक पत्नी चाहिए। लेकिन याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि एक हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए गृहस्थ जीवन में जाते हैं, इसको एक जगह रख दीजिए, और एक भगवान के आदेश का पालन करने के उद्देश्य से हम गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं। और गृहस्थ जीवन में जाने के पहले भगवान की उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की है कि हे प्रभु मैं ये गृहस्थ जीवन में जा रहा हूं, अपने लिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आपने ब्रह्मा को कहा कि तुम सृष्टि बढ़ाओ। ब्रह्मा मेरे पिता आपके भक्त ने मेरे को कहा है कि हे कर्दम मुनि तुम सृष्टि बनाओ। लेकिन भौतिक जगत में प्रवेश करने के पहले माया इतनी प्रबल है, आपकी कृपा चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी दो जो कृष्णमय हो और उसके साथ में जीवन यापन कर करके कृष्णमय संतान आपको दे सकूं, इस जगत को दे सकूं। देखिए कितनी बड़ी उनकी सोच है, ये याद करें। बोले ये मेरा नहीं इच्छा है, ये आपकी है, आपने ही कहा है, ये भक्त बोलना चाहता है। इस तरह भक्त के ये विचार होते हैं। यद्यपि कर्दम मुनि ऐसे व्यक्तियों की निंदा करते हैं, देखिए जो भौतिक लाभों के लिए भगवान के पास जाते हैं, किंतु उन्होंने भगवान के साथ अपनी असमर्थता तथा आकांक्षा प्रकट करते हुए कहा, यद्यपि मुझे पता है कि आपसे कोई भी भौतिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, किंतु तो भी मेरी इच्छा है कि मैं समान शीलवती कन्या से विवाह करूं। यहाँ समान शीलम का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में समान स्वभाव वाले लड़के तथा लड़कियों में विवाह होता था। समान स्वभाव वाले लड़के लड़कियों को इसलिए बंधन सूत्र में जोड़ा जाता था जिससे वे सुखी रहे। 25 वर्ष से अधिक नहीं बीते होंगे और संभवतः आज भी भारत में लड़की लड़कियों के माता पिता उनकी कुंडलियां यह जानने के लिए दिखलवाते हैं कि उनकी मनोदशाओं का योग हो सकता है या नहीं। ऐसे विचार महत्वपूर्ण हैं। आजकल ऐसे विचार किए बिना ब्याह होने लगे हैं, फलतः विवाह के तुरंत बाद तलाक तथा संबंध विच्छेद हो जाता है। देखिए कुंडली मिलाना कितना इंपॉर्टेंट है। समान विचार वाले पहले पति तथा पत्नी आजीवन सुखपूर्वक जीवन बिताते थे, किंतु आजकल ये अत्यंत कठिन हो गया। इसलिए देखिए पुराने, 1 मिनट लेंगे, पुराने जमाने के जो बुजुर्ग होते थे हम लोग को याद होता था, हम लोग वो कभी भी लड़की के रूप सुंदरता को नहीं देखते थे, बिल्कुल भी नहीं जाते थे। और लड़कियां इतनी अच्छी होती थी जो माता पिता ने जो कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि माता पिता जो करेंगे अपनी पुत्री के लिए बहुत अच्छा करेंगे।
कभी भी वो रूप में नहीं जाते, गुणता को देखते थे। उस समय केवल गुणों को देखा जाता था, संस्कार को देखा जाता था, किस खानदान से है, उनमें संस्कार है कि नहीं। लेकिन आजकल जैसा अभी प्रभुपाद जी ने लिखा है, सब कुछ खत्म हो गया है। कर्दम समानशील की पत्नी चाहते थे, क्योंकि आध्यात्मिक सांसारिक उन्नति में सहायता पहुंचाने के पत्नी आवश्यक है। कहा गया है कि पत्नी धर्म, अर्थ तथा काम संबंधी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। जिसे अच्छी पत्नी मिल जाती है वह परम भाग्यशाली समझा जाता है। जो कि हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, याद है, सब लोग रिकलेक्ट करेंगे, जब कर्दम मुनि और दीप्ति के बारे हम लोग ने पढ़ा था, उसमें भी लिखा था बहुत कि पत्नी का कितना बड़ा रोल होता है। फलित ज्योतिष के अनुसार भाग्यवान पुरुष वह है जिसके पास परम संपत्ति हो, अच्छे पुत्र या श्रेष्ठ पत्नी हो। इन तीनों में से जिसके पास श्रेष्ठ पत्नी हो वह परम भाग्यशाली। तीनों उचित है, लेकिन उसमें सबसे उचित कौन सा है? परम श्रेष्ठ पत्नी हो। विवाह के पूर्व स्त्री का चुनाव समानशील के आधार पर करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के हेतु शारीरिक सौंदर्य, देखिए कितने बड़ी है, शारीरिक सौंदर्य या हाव भाव से नहीं। ये सब लोग देखिए, हम लोग को भगवत आज भी जैसे पता नहीं कितना हम लोग कर पाएंगे, लेकिन भागवतम पढ़ाना चाहिए जो यंग पुत्र पुत्रियां उनको कि देखो भागवत के 12 स्कंद में कहा गया कि कलयुग में विषय जीवन के आधार पर विवाह होंगे, और जो ही विषय जीवन में कोई कमी आई कि तलाक का प्रश्न उठ खड़ा होगा, क्योंकि थक जाते हैं। जितना सुंदर से सुंदर घर हो, बंगला हो, पत्नी हो, अच्छा अच्छा भोजन हो, पद हो, सबसे हम थक जाएंगे। केवल भगवान की भक्ति में वो आनंद, दिव्य आनंद, जिसे हम लोग कभी भी नहीं, बल्कि और सुख जितना उसको करते और हमारा सुख बढ़ता, दिव्य आनंद बढ़ता जाता है। कर्दम मुनि इस वरदान को उमा से प्राप्त कर सकते थे। देखिए कितनी बड़ी बात है, थोड़ा समय ले रहे हैं कि अगर वो चाहते, अच्छी पत्नी चाहते, तो भगवान की भक्ति नहीं करते, पार्वती के पास चले जाते कि मुझे सुंदर पत्नी दो। बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि उत्तम पत्नी की कामना करने वालों को उमा की पूजा करनी चाहिए, किंतु कर्दम ने सिर्फ भगवान की पूजा करना सही कर समझा, क्योंकि भागवत में शिक्षा दी गई है कि चाहे कोई सकाम हो या निष्काम अथवा मुक्त कामी, उसे परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए, जो कि हम लोग कैंट 2 के 30 अध्याय में यही श्लोक पढ़ा है, अकाम सकाम। मनुष्यों की इन 3 कोटियों में से प्रथम कोटि के पुरुष भौतिक इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होते हैं, दूसरी कोटि के लोग परमेश्वर का तादम चाहते हैं, और तीसरी कोटि पुण्य जो मानव वो भक्त होते हैं। हरि वो जो भौतिक जगत में रहना चाहते हैं, एक हो गया। जो भौतिक जगत से छुटकारा पा करके जो ज्ञानी होते हैं, वो ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान की भक्ति मतलब भगवान के धाम जाना चाहते हैं। वे बदले में भगवान से कुछ भी नहीं चाहते, वे तो केवल दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहना चाहते। प्रत्येक दशा में सिर्फ भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वे सबों के मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। क्योंकि भगवान के पास जाएंगे भाव से, प्रेम के भाव से, तो भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देंगे। परमेश्वर की पूजा का लाभ यह है कि यदि किसी के हृदय में भौतिक सुख की कामना रहती भी है, तो सिर्फ की पूजा करने पर वह धीरे धीरे शुद्ध भक्त बन जाता है, और उसे किसी भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रह जाती। इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, हरि बोल। तो ये कर्दम मुनि की जो भक्ति है, जो गृहस्थ जीवन को यापन करने की है, ये क्या है? भगवान का आदेश पूरा करने के लिए। क्योंकि भगवान का आदेश क्या है? तुम सृष्टि को बढ़ाओ, जनसंख्या को बढ़ाओ। ये नहीं कुत्ते बिल्ली वाली नहीं, कृष्णमय संतान दो, जिससे कि जो नालायक हैं, जो पाखंडी हैं, उनको ज्ञान प्रदान कर। अगर सारे ही सोचिए शुद्ध हो जाए, तो इस जगत का क्या होगा, इस ब्रह्मांड का क्या होगा। इसीलिए शीला प्रभुपाद और चेतन महाप्रभु स्वयं आकर कर करके हम बुद्धों को ये आदेश देते, हरे कृष्णा। तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थोड़ा आज पढ़ा, कम ही पढ़ा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये जो 4 श्लोक हम लोगों ने पढ़े, 4-5, बहुत ही, कि कर्दम मुनि के प्रति किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। भगवान के शुद्ध भक्त है, कोई भौतिक इच्छा नहीं है, भगवान के आदेश का पालन करने के लिए। और आगे पढ़ेंगे इनके बारे में कि देखेंगे कितनी उनकी सुंदर सोच है। तो भगवान का भक्त है, जैसे डिस्कस कर, जितने भी राजा हुए, याद रखेंगे, जितने भी राजर्षि हुए हैं,
जितने भी भगवान के परम भक्त हुए हैं, आप देखिए सारे राजर्षि भगवान के आदेश का पालन करने के लिए राजा बने हैं, और एक निश्चित समय के बाद में सब कुछ त्याग कर करके वो चले जाते हैं। अर्थात शासन करते हुए भी परम त्यागी रहते, परम बैरागी रहते, परम सन्यासी रहते, कोई भौतिक इच्छा के प्रति उनकी। और जैसे माता जी ने अभी कहा, इंदिरा माता जी ने अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल, बहुत सुंदर एग्जाम्पल। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो हम यहीं पे विराम देते हैं। सॉरी, आज थोड़ा 5 मिनट ज्यादा हो गया। जय प्रभु, सॉरी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 11 आज ही देता है। आज माता जी 11 आज। हाँ, आज ही है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जैसे प्रभु जी, 2-3 जन दंडवत बोल प्रणाम रहे प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हैं कि भागवत का लिंक भेजने के लिए मैं दे सकती हूँ क्या प्रभु जी उनको? हाँ बिल्कुल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, मेरी ख्याल से। क्यों अजय पर कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल दे सकते हैं माता जी। सुने, मैं नहीं सुना, क्या बोली माता जी? वो कहते हैं ये भागवत लिंक तो और किसी को भी दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। हरी बोल। तो यही विराम देते हैं अजय प्रभु की। और कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं, बस तो यही विराम देते हैं। थोड़ा कल मैं बताऊंगा, थोड़ा सा आज समय थोड़ा हो गया, तो प्रभु जी याद दिला देंगे हमारी लॉन्ग टूर के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो कल बताऊंगा, ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ये विराम देते हैं।